हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेयर इज पटना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। ऑप्शन है आपके सामने, आसाम, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been nominated as the executive chairman of the National Legal Services Authority नालसा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज भूषण रामकृष्ण गवई या फिर BR गवई, इन्हें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। आपको जानना चाहिए जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ये फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो कि फिलहाल संजीव खन्ना है, ये पैट्रन इन चीफ होते हैं नालसा के। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं CJI के बाद वो एग्जीक्यूटिव चेयर होते हैं। तो फिलहाल संजीव खन्ना के बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो BR गवई हैं और इसलिए ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं। नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को की गई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। साथ ही ये लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करती है ताकि केसेज जो है उनका स्पीडी रेजोल्यूशन हो सके। हाउ मैनी नारी शक्ति ब्रांचेस वर इनोग्रेटेड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितनी नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 4। देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने 4 नारी शक्ति ब्रांचेस इनोग्रेट की हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बेंगलुरु से। तो ये खुली हैं बेंगलुरु में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में और जयपुर में। साथ ही आपको जानना चाहिए सीतारमन ने नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के द्वारा बेंगलुरु में। साथ ही निर्मला ने 6 नई SIDBI ब्रांचेस भी इनोग्रेट की है कर्नाटक में, जो कि तुमाकुरु, रायचूर, शिवमोगा, कालाबुरगी, मंगलुरु और विजयपुरा में स्थित है। Which country recently ended its fast track student visa program for applicants from India? हाल ही में किस देश ने भारत के आवेदकों के लिए अपना फास्ट ट्रैक छात्र वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कनाडा। आपको जानना चाहिए कि कनाडा ने जो इसकी पॉपुलर फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम स्कीम है इसको एंड कर दिया है और भारत के जो छात्र कनाडा में पढ़ना चाहते हैं उनको काफ़ी हद तक ये इम्पैक्ट करने वाला है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम ये 2008 में लॉन्च किया गया था और एक फास्टर प्रोसेसिंग प्रोवाइड कराता है जो भी एलिजिबल पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं 14 कंट्रीज़ के लिए इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें जो स्टूडेंट्स है केवल उन्हें 20 दिन के अंदर ही जो अपना परमिट है वो प्राप्त हो जाता है, वरना अगर नॉर्मल तरीके से जाए तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम लगभग 8 हफ्ते का लग जाता है इंडियन एप्लीकेंट के लिए। आपको बता दें कनाडा का जो लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है फॉरेन स्टूडेंट्स का वो भारत ही है। लगभग 4.27 लाख इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं 2023 में। विच वर्ड वॉज नेम्ड कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024। किस शब्द को कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ब्रैट। ए होगा यहाँ पर ना, ये गलती से डी लिख दिया है। देखिए ब्रैट, इसे कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है और यूनाइटेड किंगडम के सिंगर हैं चार्ली, इनकी एल्बम का भी ये नाम है। साथ ही जो US प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही कमला हैरिस, इनके सपोर्टर्स द्वारा भी इसको काफ़ी यूज़ किया गया। तो वैसे तो इसका मतलब होता है बैडली बिहेव्ड चाइल्ड, लेकिन इसका जो वर्ड इन्होंने बताया वो कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एस गोपालकृष्णन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस गोपालकृष्णन को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया है और इस पद पर राकेश रंजन को सक्सीड कर रहे हैं। SSC आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और रिक्रूटमेंट करती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और एजेंसीज के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के तहत ही आता है। और जो चेयरमैन होते हैं इनकी पोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होती है। हु रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है, दारा सिंह खुराना। तो एक्टर हैं दारा सिंह खुराना, इन्हें महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला है क्योंकि इन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के मुद्दे पर इन्होंने अवेयरनेस रेस की है। ये कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन भी हैं, गुडविल एम्बेसडर है यूनिसेफ इंडिया के और ब्रांड एम्बेसडर हैं दात्री, जो कि एक ब्लड स्टीम सेल डोनर रजिस्ट्री है भारत में। हु वॉज क्राउंड एशियाज इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बाय द एशियन फुटबॉल फेडरेशन? एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा एशिया का वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, सॉन ह्यूंग मिन। देखिए टॉटनहम और साउथ कोरिया फॉरवर्ड खिलाड़ी माफ कीजिएगा, सॉन ह्यूंग मिन, इन्हें एशिया का इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है चौथी बार एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की एली कारपेंटर जो कि फ्रेंच क्लब लियोन के लिए खेलती है, इन्हें विमेंस इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। जापान के गो ओइवा, इन्हें कोच मैन ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया है। वहीं AFC कोच ऑफ द ईयर वुमेन जीता है पार्क योंग जियोंग ने। AFC डायमंड ऑफ एशिया जियानी इन्फेंटिनो ने जीता है, जो कि प्रेसिडेंट हैं फीफा के। वहीं AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन ने जीता है। AFC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अकरम अफीफ जो कि कतर से हैं, इन्हें दिया गया। और AFC विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कीको शिके जो कि जापान से इन्हें दिया गया। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन इलेक्टोरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज सेंट्रल पोल बॉडी? भारत के चुनाव आयोग ने हाल में किस देश के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, उज्बेकिस्तान। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ये उज्बेकिस्तानी कैपिटल ताशकंद में विजिट किए थे। आपको बता दें इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के MOUs 30 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के साथ पूरे वर्ल्ड में साइन किए हुए हैं। विच बैंक लॉन्च्ड एन इनोवेशन हब एट द सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल? सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में किस बैंक ने एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में। और ये किसकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया? एपिक्स जो कि एक सिंगापुर बेस्ड लीडिंग ग्लोबल कोलेबरेटिव इनोवेशन प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इट इज़ टू प्रोवाइड डेडिकेटेड स्पेस फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स वर्ल्डवाइड टू डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू मीट द डिजिटल नीड्स ऑफ SBI's diverse customer base. Which state has the highest mutual fund assets under management in India? भारत में किस राज्य में प्रबंधन के तहत सबसे अधिक म्यूचुअल फंड संपत्ति है? सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए कि 56% या फिर आप हाफ से भी ज़्यादा कह सकते हैं टोटल म्यूचुअल फंड असेट्स अंडर मैनेजमेंट ये 3 स्टेट्स में। AMFI सितंबर 2024 डेटा ने ऐसा बताया है। हाईएस्ट जो असेट अंडर मैनेजमेंट है ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर दिल्ली और फिर गुजरात आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हाईएस्ट जो मैनेजमेंट फंड है ये कर्नाटक में, फिर वेस्ट बंगाल में आते हैं। यदि हम नॉन इक्विटी एसेट्स की बात करें जिसमें कि डेट फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड ETFs, इन सभी के एसेट अंडर मैनेजमेंट आते हैं, उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर दिल्ली है और फिर कर्नाटक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेल्डेसी उर्क्विज़ा। तो ब्राज़ील के फेडरल पुलिस कमिश्नर वेल्डेसी उर्क्विज़ा ये नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंटरपोल के।
और ये फैसला लिया गया है इंटरपोल की हाल ही में 92nd जनरल असेंबली हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में यहाँ पर, और ये किन्हें सक्सीड कर रहे हैं, जर्गन स्टॉक को। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल, आप सभी जानते हैं इसका हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में, 196 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मोटो है इसका कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। What percentage of 2000 rupees notes in circulation as of May 19, 2023 had been returned by October 31st, 2024? 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कितना प्रतिशत 31 अक्टूबर 2024 तक वापस आ गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 98.04%। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 98.04% जो 2000 रुपये के नोट हैं जो सर्कुलेशन में थे मई 19, 2023 तक, वो वापस आ चुके हैं 31 अक्टूबर 2024 तक, और बाकी जो 2% हैं वो सर्कुलेशन में और वो लीगल टेंडर अभी बने हुए हैं। और इसमें बताया गया है कि 2000 रुपीज़ की नोट विड्रॉल करने का फैसला लिया गया था, आप सभी जानते हैं। तो जब फैसला लिया था 19 मई 2023 को, तब 3.56 लाख करोड़ रुपीज़ थे ये पूरे भारत में, ठीक है। और अब कितना संख्या बची है इनकी, 6,970 करोड़ रुपये बचे हैं। अब 2000 रुपये के जो बैंक नोट्स हैं इनको अभी भी एक्सचेंज करा सकते हैं आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में। According to the RBI's 2023-24 survey, which countries' branches of Indian banks generated the highest fee income? RBI के 2023-24 सर्वेक्षण के अनुसार किस देश के भारतीय बैंकों की शाखाओं ने सबसे अधिक शुल्क आय उत्पन्न की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, इंडियन बैंक्स ने अपनी जो ओवरसीज प्रेजेंस है वो बढ़ाई है 2023-24 में, चाहे आप बैलेंस शीट के टर्म में कहें या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयज़ के टर्म में कहें। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2023-24 का जो डेटा है वो बताता है। तो जो इंडियन बैंक की ब्रांचेस यूनाइटेड किंगडम में हाईएस्ट फी इनकम इन्होंने जनरेट किया, उसके बाद फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फिर सिंगापुर में, फिर हांगकॉन्ग में। जो टोटल इनकम टू एसेट रेशो है ओवरसीज ब्रांचेज का इंडियन बैंक्स का, ये भी बढ़ गया है, 6.2% पहुँच गया है 2023-24 में, 3.9% ये 2022-23 में था। बैंक्स की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है ये भी 8.2% तक बढ़ गई है ओवरसीज ब्रांचेज में, और 1.7% बढ़ गई है इसकी सब्सिडरीज में। अगर हम यूएस डॉलर टर्म्स में बात करें तो ओवरसीज ब्रांचेस जो है इंडियन बैंक्स की, उन्होंने 8.8% की ग्रोथ देखी है डिपॉजिट्स में। वहीं जो लैंडिंग है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 0.8% का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स जो है ओवरसीज ब्रांचेस की और सब्सिडरीज की जो इंडियन बैंक्स है वो भी 4.3% से बढ़ी है और 0.4% से बढ़ी है सब्सिडरीज का। Which defense PSU signed an MOU with Russia's Rosoboronexport for Panjshir Air Defense Missile Gun Systems? किस रक्षा PSU ने पेंशीर वायु रक्षा मिसाइल गन सिस्टम के लिए रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन दी है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। तो डिफेंस PSU है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ, ताकि जो पंजशीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है इसको लेकर कोलैबोरेट किया है। पंजशीर S1 एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है, इसमें मिसाइल और गन वेपन जो हैं ऐड किए गए हैं। विच कंपनी एक्वायर जेनेसिस ग्रुप? किस कंपनी ने जेनेसिस ग्रुप का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, बंधन ग्रुप। तो बंधन ग्रुप इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हमने जेनेसिस ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आप कहेंगे कि इन्होंने एक्वायर किया है, ये प्रमोटर है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड और बंधन बैंक लिमिटेड की। साथ ही आपको जाना चाहिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत सिलिकॉन वैली बेस्ड इंटेलीस्विफ्ट को ये एक्वायर करेंगे। Which company has been ranked the world's most sustainable aluminium company for the 5th consecutive year? किस कंपनी को लगातार 5वें वर्ष दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। आपको जाना चाहिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड मेटल्स फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, ये वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी है और लगातार 5वीं बारी से टैग मिला है। तो हाल ही में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 एडिशन लॉन्च किया गया था, उसमें हिंडाल्को को बेस्ट चुना गया है। किकी हाकानुसन
द फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? प्रथम मिस वर्ल्ड विजेता किकी हाकानसन किस देश से थी? सही आंसर ऑप्शन बी है स्वीडन। देखिए किकी हाकानसन जो कि फर्स्ट एवर विनर रही हैं मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की, इनका निधन हो गया 95 की एज में। स्वीडन में इनका जन्म हुआ था और मिस वर्ल्ड पेजेंट 1951 इन्होंने जीता था। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। फ्रीडम फाइटर मदन मोहन सोमतिया जो कि मेवाड़ प्रजामंडल वॉरियर रहे हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनका निधन हो गया 102 की एज में। जानी मानी मृदंगम स्कॉलर वरदराव कमलकारा राव, इनका निधन हो गया है 88 की एज में। इन्हें सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था एक साल पहले नहीं, कुछ साल पहले। वहीं एजुकेशनिस्ट दीनानाथ बत्रा जो कि प्रिंसिपल रहे हैं फर्स्ट स्कूल ऑफ द विद्या भारती के, इनका भी निधन हो गया 94 की एज में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। हु इज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल? आंसर इज इसराइल काट्स, ये योव गैलेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। हु एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी इन इंडिया? राजेश कुमार सिंह। बेंगलुरु's फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक was inaugurated at Institute for Social Economic Change. What is this year's theme for Vigilance Awareness Week 2024? Answer is Culture of Integrity for Nation's Prosperity. What is the Champions Trophy cricket tournament scheduled to take place in पाकिस्तान? आंसर इस 19 से 9 मार्च के बीच 2025 में। आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व्ड? वेयर इज माउंट लेवतोबी लाकी लाकी सिचुएटेड? ये हाल ही में इरप्ट हुआ था इसलिए चर्चा में रहा। वैन इज द बीमा लोकपाल यानी कि इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन डे सेलिब्रेटेड? इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट वॉज 2.6 in 2010. What is it today? The Reserve Bank of India has guided non-banking financial companies, especially upper layer NBFCs, to maintain at least what % of their overall borrowings from capital market instruments. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है, केवल 1-2 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप बता सकते हैं, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन तो आप कर ही सकते हैं। विजेता बैच जो कि बैंक के स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी मटेरियल हम इसमें आपको प्रोवाइड कराने उसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। 30 वीडियो लेक्चर्स हैं प्लस 30 PDFs हैं और कंप्लीट बैंक की अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स जो कि SSC रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंश्योरेंस, ये सभी इसमें कवर है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप इंटरव्यू के लिए भी बैठते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। कंप्लीट बैंक अवेयरनेस आपकी इससे कवर हो जाएगी जो भी बैंकिंग इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो ये बैच आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। डेमो वीडियो लेक्चर्स PDFs देखना चाहते हैं वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।